चलिए क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स कोई पढ़े, कोई भी बच्चा पढ़ ले। आदित्य पढ़ो बेटा। यूनिवर्स एफर्ट, ये क्या है? एडल्ट फ्रेंकी एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट फैसेंसी एडल्ट फ्रेंचाइजी। is an elected certain except of decomeres. ऑल डेमोक्रेसीज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इज एन इनिशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। ठीक है बच्चों, ठीक। क्या है? Yes, सभी sir. डेमोक्रेसी जो भी जितने भी देश में डेमोक्रेसी है वहां पे क्या जरूरी है बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी जरूरी है। वहां पे क्या जरूरी है बच्चा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। क्या होता है हम लोग क्या वहां पे क्या होता है, जो भी एडल्ट होते हैं उनको क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. राइट टू वोट। यस तो सर। डेमोक्रेसी में क्या है, ये इनिशियल है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी। ओके, तो क्या सही बात है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स Yoga true. बताइए। ट्रू लगेगा, ठीक है, ट्रू लगाइए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कीर्ति। अ कॉमन फॉर्म वाला कीर्ति। मैनू कह रहे जल्दी पढ़िए बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. A common form of inequality in India is the caste system. बेटा कहने का मतलब है कि इंडिया में जो है कॉमन, अगर बात कर लें इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी मीन्स बताइए सब लोग, इनइक्वालिटी मीन्स चैप्टर खत्म हो रहा है अभी, पता नहीं इनइक्वालिटी क्या होते हैं, बताइए बच्चों। इनइक्वालिटी मीन्स बता चुके हैं कई बार। हाँ, इनइक्वालिटी मीन्स बच्चों कीर्ति, कीर्ति बताइए। जैनब आप बताइए, जैनब। सर बताइए इनइक्वालिटी मीन्स। मतलब वो सब लोगों को एक समान देखा जाए। ना देखा जाए, इक्वालिटी में बराबर देखा जाएगा। हाँ, इक्वालिटी में आप लोग पढ़ते, इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। इक्वालिटी में समानता, असमानता होता है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर शुद्ध शुद्ध जानोगे, हिंदी में अगर शुद्ध हुआ इसका वो जानोगे, प्योर वर्ड क्या है हिंदी में इनइक्वालिटी में? असमानता। इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, जो समझने हम लोग समझ सकते हैं, किसी को बराबरी का हक ना मिलना। ठीक है, जैसे कोई भी सरकार स्कीम लाती है, सरकार कोई गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है, ठीक है, तो जितना हक मेरा है उतना ही क्या है अपर कास्ट वाले का है, उतना ही क्या है लोअर, मुझसे लोअर कास्ट वाले का है। ठीक है, सभी रिलीजन के बराबर का हक है। ठीक है, ये होना चाहिए। बट कास्ट सिस्टम की वजह से सबसे बड़ा कॉमन फॉर्म क्या है? कास्ट सिस्टम है अपने इंडिया में। ठीक है, इनइक्वालिटी का, भेदभाव का। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो क्या हो जाएगा, इंडिया में कॉमन क्या है, कॉमन सिचुएशन है ये, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ रहे सब लोग? कॉमन फॉर्म है, कॉमन रूप है अपने देश में, इंडिया में कास्ट सिस्टम। सब लोग समझ गए हैं? बोलिए। चलिए यस फिर सर। समझ गए तो आगे चल लेते हैं। आस्था नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, ओपन कर लिया था ना? पेज नंबर कितना है कृति बताइए, कृति पेज नंबर कौन सा है? 143. 143 बेटा, सब लोग खोल लो अपने वर्क बुक का, सोशल साइंस की जो वर्क बुक है, जिसके जिसके पास हो। अरुण आपके पास है? नो बेटा सर। क्लास में जब भी आया करिए खुद की मौजूदगी
का क्या करा करिए, एहसास कराया करिए, ठीक है। अरुण ऐसे जाके बैठे हुए हैं जैसे पता है क्लास में है ही नहीं। बेटा आप क्लास में आओ तो खुद आके पहले विश करिए, उसके बाद पता लगेगा टीचर को हाँ आप आ गए हो, ठीक है। प्लस क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन पुट अप हो तो आप क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ सर मेरे फोन आया नहीं आया, म्यूट करके बैठे हो बेटा, गलत बात है, ठीक है। खुद के साथ गलत कर रहे हो, तो खुद के साथ गलत ना करें और क्वेश्चन को जवाब दें। बताइए आस्था, यस सर। ओपन किया पेज नंबर 143 ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। When person are treated equally, equal, their dignity is violated। क्वेश्चन है when person are treated equally then their dignity is violated, true or false? anybody, कोई बताएगा क्या सही लग रहा है गलत लग रहा है ये चीज? sir हाँ true। ट्रू, तुक्का नहीं मानना है, फॉल्स सोच है। समझ के जवाब देना है। ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, एक True है। होगा तो फॉल्स होगा। ट्रू है। देखो आप लोग समझा देता हूँ, जब भी ऑप्शन 2 होते हैं हमारे पास, ऑप्शन कितने होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं, तो चांसेस होते हैं 50-50% के। 50% हमारा सही हो सकता है, अगर हमको नहीं पता तो 50% गलत हो सकता है। ऑप्शन 4 हो जाएंगे तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे तो 25%। क्या 25% का क्या रहेगा, सही होने के चांसेस, 25% गलत होने के चांसेस, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, ऑप्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अच्छा हम लोग जाते हैं जब, हाँ सर हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो क्या अगर एक दिखा दे कपड़ा तो ठीक पसंद आया, वहीं जाके फैला देता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कौन सा लें, है कि नहीं? यस सर। तो मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है पहली बात तो, ठीक है। और तुक्का नहीं मानना है। अगर आपको समझ में आ रही बात क्वेश्चन की बात समझ में आ रही, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आया, हाँ तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इस पर भी सोचना है बेटा, दोनों चीज, या तो ट्रू होगा फॉल्स हम कुछ भी तुक्का मार दें, बट हम पूछेंगे जरूर कैसे, क्या समझ में आया तो हम पूछेंगे जरूर, इसलिए तुक्का मत मारिएगा आप लोग, जो समझ में आए बताइएगा, ठीक है। अब आंसर कौन देना चाहता है बता सकता है, जो जो आंसर देना चाहता है, ट्रू है फॉल्स? कीर्ति, जैनब, आस्था, अरुण, सर आदित्य, आप मुझे क्या ये नहीं पता। फॉल्स पूछे है। फिर से। हाँ सर। ट्रू है। ट्रू। क्वेश्चन ये है बेटा, when person are treated equally, when persons are treated equally, their dignity violated। डिग्निटी वालेटेड क्या होता है सर? डिग्निटी मतलब होती क्या, उसकी मान मर्यादा, उसकी मान मर्यादा मतलब पगड़ी। जैसे अभी कुछ कहीं भी जगह पे क्या बोलते हैं हम, सब लोगों की शान क्या होती है, उनकी पगड़ी। पगड़ी मतलब की शान मान मर्यादा, ठीक है, सम्मान, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड क्या यूज हो रहा है, डिग्निटी यूज हो रहा है, बट हिंदी में यूज करते हो क्या, मान मर्यादा, पगड़ी, ठीक है। बुक में कह रहा है क्या, वो वायलेटेड हो जाती है, मतलब वो हमारी क्या हो जाएगी, उसका आदर नहीं हुआ, उसका आदर नहीं हुआ, उसके साथ क्या हुई, छेड़छाड़ हुई, उसके डिग्निटी के साथ क्या हुआ, छेड़छाड़ हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा क्या, जब सबको इक्वली ट्रीट करोगे, इक्वली ट्रीट कर दिया तो उनकी डिग्निटी क्या वायलेटेड होगी, क्या लग रहा है? नहीं होगी बेटा, क्यों होगी, जब अनइक्वली ट्रीट करोगे तब होगा ना। जब क्या करें हम लोग, अनइक्वली ट्रीट करें लोगों को, तब उनकी डिग्निटी क्या होती है, वायलेटेड होती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो हैप्पी, अगर हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते भी तो यही है कि हम लोग को क्या किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, हर बेसिस पे, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे हमारे बैकग्राउंड के रूप बेसिस पे हो, चाहे हमारा क्या हो, रिलीजन के बेसिस पे हो। हम चाहते क्या है, हमारे कलर के बेसिस पे हो, ठीक है, हमारे रीजन के बेसिस पे हो, हम चाहते क्या है, हमको इक्वल ट्रीट किया जाए, हमसे साथ अनइक्वल नहीं किया जाए।
तो जब इक्वल ट्रीट होगा तो क्या होगा, हमारी डिग्निटी वायलेटेड नहीं होगी। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया बात, कोई डाउट किसी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण, Yes, sir. अभी तक बोले नहीं अरुण एक बार भी। Yes, sir. हाँ अरे हाँ, बोल तो रहे इतनी देर इतनी देर से बोल, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, से। कान लगता हमारा खराब हो गया, इलाज कराना पड़ेगा हमको। हाँ, थोड़ा सा ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अरे रे अरे रे अरुण, क्वेश्चन नंबर 4। सर बुक नहीं है। बुक नहीं है, अच्छा बहाना है, चलिए ठीक। आप लोग अपने रीडिंग और राइटिंग स्किल बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी पढ़ ले आप लोग में से, कीर्ति, आस्था, आदित्य, आप तीनों उसको पढ़े हो। अरे भाई को पढ़ लो कोई से अपने से, नाम लेंगे तभी। चलो हम ही पढ़ देते हैं, रहने दो आप लोग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। बेटा क्या करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, सबको इक्वल टू रिकॉग्नाइज करती है, सबको कैसे देखती है, हम लोग को कैसे कंसीडर करती है, कैसे रिकॉग्नाइज करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, हमारा संविधान जिसके बेसिस पे हमारा कंट्री चल रहा है, ठीक है। संविधान बताए थे ना आप लोग को, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? सर वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखे थे हमको। लिख दिए थे, अच्छा। मतलब लिखे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन्स फुल नाम बताइए उनका। अरे फुल नेम नहीं पता है? मालूम सर, बताओ फिर। वो क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर? चलिए ठीक है। और ठीक है, उन्होंने केवल नहीं लिखा था, वो क्या थे, 300 मेंबर थे उनके ग्रुप में, जो संविधान क्या लिख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में सहयोग कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, ठीक है। वो क्या थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे, प्रेसिडेंट थे वो, हिंदी में अध्यक्ष बोला जाता है, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ओके, सर आवाज खिरखिरा खिलखिला रही है, अभी ठीक है? तो बच्चों ये Yes, स्टेटमेंट sir. क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी बच्चों आवाज सही आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है बेटा, हम लोग को इक्वल रिकॉग्नाइज कर, सबको इक्वल देखता है, सबको क्या देखता है, इक्वल देखता है। अगर वही इक्वल ना देखता तो कैसे फिर लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं इक्वल। तो सबसे पहले जरूरी था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, इक्वल रिकॉग्नाइज करे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। लास्ट वाला कोई पढ़ेगा, लास्ट वाला समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। हाँ, लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. पढ़िए 1 का 5। आदित्य, In a democracy, डेमोक्रेसी, or in spirit for each लॉज, according अरे भाई लॉज आर सेपरेटेड, सेपरेट फॉर laws of ईच, separate for each according to the religion, देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, इकोनॉमिक स्टेटस और जेंडर। कहने का मतलब है बच्चों कि डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। सर सभी लोग प्रॉपर आवाज में डेमोक्रेसी बोलिए, ठीक है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कह रहा है डेमोक्रेसी, ना कर डेमोक्रेसी, जो लॉज होंगे बेटा, यहाँ पे जो लॉज मीन्स क्या होते हैं, बोलिए, आवाज प्रॉपर आ रही है ना सबको? यस सर घाटा हो गया। कीर्ति बोल क्यों नहीं रही हो, जैनब बोल क्यों नहीं रही बेटा? बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? यस सर। नाम लेंगे तभी बोलेंगे, बार बार नाम ले हम।
नो सर। बोलिए, बोलते रहिए। तो डेमोक्रेसी में जो लॉज तो होंगे ना, लॉज, लॉज में क्या होता है? सर कानून। कानून। तो कानून कानून। कह रहा है, जो कानून होगा डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो सबके लिए अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा? मतलब कास्ट, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं उनके लिए अलग होगा, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून, रिलीजन के लिए अलग अलग, प्लेस ऑफ बर्थ, हम कहाँ पैदा हुए यहाँ पे हमारे लिए अलग कानून, जो प्रतापगढ़ में पैदा हुआ उसके लिए अलग कानून। ठीक है, ऐसा होता है क्या डेमोक्रेसी में? कौन नो कह रहा यस है? सर। वो सर। कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबके लिए ऐसा नहीं होता, एक कानून, सब सबके लिए इक्वल क्या है। होता है? एक कानून होता है कि नहीं? चाहे वो यस किसी सर। नो। कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे जिसका उसका कहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जाए जैसा हो, उसका बैकग्राउंड भी गया जैसा हो, सबके लिए एक कानून। ठीक है। यस किसी सर। ने क्या किया, किसी ने अपराध किया है तो उसके साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा किसी और के साथ होना चाहिए। ठीक है, अपर कास्ट वाला अगर कैसा अपराध किया, नीचे नीचे कास्ट वाला कैसा अपराध किया है, सबके लिए क्या होगा? एक ही क्या है? दंड है। एक ही क्या है? पनिशमेंट है। ओके। यस सर। आइए, आइए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, टिक, टिक है, टिक करने का है, मतलब क्या है? करेक्ट आंसर को टिक करना है ना? यस सर। तेजी से बोली सब लोग। यस सर। हाँ आगे चलिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का फर्स्ट पढ़िए कोई। आस्था पढ़िए, आस्था। बेटा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप लोग का क्या होगा? स्किल बढ़ेगा, रीडिंग का स्किल बढ़ेगा। आराम से पढ़ेंगे तो, घबरा के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होगी। पढ़िए। यस सर। हम्म। Height of all adult, राइट राइट, हाँ। ऑल height of all adult सिटीजन, सिटीजन बेटा, सिटीजन। citizen to वोट vote इरिस्पेक्टिव in pursuit of their religion, caste, race, कास्ट, कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस इज नोन एज। बेटा इसमें मतलब अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि क्या था, अगर जो एडल्ट की, एडल्ट में क्या होता है? जो 18 ईयर पूरा कर लेते हैं एडल्ट हो जाते हैं। 1 मिनट। यस सर। ठीक है, जो 18 ईयर पूरा कर लेते हैं क्या हो जाते हैं? सर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। हाँ, जो क्या होता है बेटा, 18 ईयर कंप्लीट करते हैं उनको राइट टू वोट मिल जाता है। मिल तो जाता है, बट क्या किसी उसको देखा जाता है कि वो कास्ट का है, किस कास्ट का? आप यादव हो तो आपको वोट नहीं देखने मिलेगा, आप कुशवाहा हो तो वोट नहीं देना, ऐसा कुछ देखा जाता है क्या? नहीं। no sir, और कोई धर्म देखा जाता है क्या कि आप हिंदू no आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आप मुसलमान हो वोट देने का अधिकार नहीं, ईसाई हो, ऐसा भी नहीं देखा जाता। नो सर। जेंडर देखा जाता है क्या? आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल, नहीं देखा जाता। इसको आपकी सभी में चीजों क्या है? इक्वालिटी है। यहाँ पे वोट में क्या है? इक्वालिटी है। और ठीक है, आप रेस में से होता है गरीब अमीर, आप अमीर हो गरीब हो, इसको भी नहीं देखा जाता। सबको वोट देने का अधिकार होता है बराबर से। ठीक है, तो मगर ये कौन सी क्या है, कौन सा ये जो है, इसको क्या नाम से जाने जाते हैं? जो उसने हमको दिया, इस चीज का अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया किसका? वोट देने का। जितने भी एडल्ट्स हैं सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन हमारे पास 3 थे। सरकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, सेकंड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच प्राइज, और थर्ड है यूनिवर्सल एल्डरी फ्रेंचाइजी। 3 था, तो हमारा क्या ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, ये इसी ने क्या किया हमको,
इसी कानून, इसी के तहत हम लोग को क्या मिलता है, इसी के तहत हम लोग को, हम जितने एडल्ट हो जाते हैं, जैसे मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने वोट भी दिया है, ठीक है, मैंने वोट दिया है, ठीक है, तो किसने हमको अधिकार दिलवाया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ने हमको अधिकार दिलवाया, राइट टू वोट, ठीक है। मैं किसी भी कास्ट का हूँ, मैं किसी भी रिलीजन का हूँ, मैं कैसे भी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं कैसा भी जेंडर का हूँ, मुझे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कृति पढ़िए, कृति तेजी से पढ़िएगा। Yes, sir. The idea of universal adult franchises is based on the principle of हाँ, ऑप्शन कास्टिज्म, ऐसे बोलेंगे कास्टिज्म, क्या बोलेंगे, कास्टिज्म। सेकेंड है इक्वालिटी, एंड थर्ड इज रेसिज्म, ठीक है। रेसिज्म मतलब क्या, कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट के तह पे, कि कास्ट क्या हो, सब कास्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, ठीक है, कि कास्ट का दिक्कत ना हो लोगों में, ठीक है, कास्ट का दिक्कत ना हो, इसको हटाने के लिए क्या किया गया, इसको लाया गया, कह रहा है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो आइडिया आया था लोगों में, यूनिवर्सल किसमें, जो संविधान बना रहे थे, जो संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे हमारे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर एंड उनके 300 मेंबर जो थे ग्रुप में, वो उनके दिमाग में जो आइडिया आया, कौन सा एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला आइडिया जो आया, तो वो किस लिए आया, क्या हम लोग भारत में लाना चाहते थे, ठीक है, equality. हाँ इक्वालिटी लाना चाहते थे ना, कि क्या हो, सब लोग में क्या हो, हम कम से कम ये चीज देकर इक्वालिटी ला सकते हैं, और सच में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इक्वालिटी हमको दिख रही है। आज हम लोग देखो, हम लोग ऐसे जहाँ पे रह रहे हैं जहाँ हमको नहीं देखने को मिलता जल्दी से सब चीज अब, बट एक समय रहता था, एक समय मतलब कि हम भी नहीं देखे हैं इतना, मतलब पहले था, ठीक है, इतना पहले था कि एक समय रहता था क्या, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हावी था लोगों पर, और रिलीजन को लेकर लोग झगड़ा करते थे, ठीक है, जेंडर पे बहुत ज्यादा भेदभाव था, अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ है, इसी सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हुआ है, फर्क पड़ गया लोगों पर, धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, धीरे धीरे लोगों ने इक्वलिटी को एक्सेप्ट करने लगे हैं, ओके। यस सर। आगे चलिए, तो इक्वलिटी इसका आंसर हो जाएगा, इक्वलिटी लगा दीजिए, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी लाने के लिए इसको आइडिया को लाया गया था, इस आइडिया को लाया गया था, ठीक है। आगे आदित्य, व्हेन पीपुल, बेटा पढ़िए आदित्य। आदित्य है नहीं क्या, चला गया, Yes, चलो sir. हम पढ़ देते हैं। When people are treated unequally, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब, their dash is violated, उनकी क्या चीज वायलेट हो जाती है, Sir, dignity. हाँ डिग्निटी, है ना जैनब, यस सर। आस्था, यस सर। अभी ये देखा गया था ना कुछ देर पहले, कि उनकी डिग्निटी क्या होती है, जब इक्वली ट्रीट करोगे तो वायलेटेड नहीं होगी, जब अनइक्वल ट्रीट करोगे तो क्या होगा, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, यहाँ ट्रीट मतलब नहीं होता खाने पीने से कुछ मतलब है, एक ट्रीट का मतलब होता है ना खाने पीने से, यस सर। एक ट्रीट का मतलब होता है, जैसे हमारा लोग क्या होता है, और कभी भी किसी फ्रेंड का बर्थडे होगा तो क्या बोलेंगे, चल हमको ट्रीट दे, ठीक है, तो हमको ज्यादा ट्रीट देता है तो हमारा फ्रेंड, तो ये वो अलग ट्रीट है, ये अलग ट्रीट है, ठीक है, यस व्यवहार सर। करना, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल ट्रीट करेंगे तो हमारी डिग्निटी क्या होगी, वायलेटेड हो जाएगी, ठीक है, तो डिग्निटी इसका आंसर होगा, ओके। आगे आस्था पढ़िए बेटा, डी नंबर, आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, यस। हाँ पढ़िए। इन डेमोक्रेटिक इंडिया द डेमोक्रेटिक इंडिया,
democratic India, the अब आप लोग आदत डालिए बात का कि कोई भी The वर्ड आता है जैसे डेमोक्रेटिक आया, आस्था की बात all सुनिए, आस्था एक बात yes सुनिए, sir, हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी न्यू वर्ड आता है जैसे डेमोक्रेटिक आ गया तो अगर उसका yes sir, मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तब पूछा करिए तीन टीचर से, ठीक है, yes sir, आदत डालिए। और क्या मान लो कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ठीक है टीचर के भी लिए वर्ड नया हो गया हो तो हो सकता है बाद में बताएगा, बताएगा जरूर, ठीक है आपको, तो आप लोग पूछने की आदत डालिए, बस आप लोग पूछने की आदत डालिए, आगे चलिए। yes तो क्या कहता है डेमोक्रेटिक इंडिया, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इसका मीनिंग कौन समझाएगा? सर इंडिया में मतलब वोट वाला इंडिया। वोट वाला इंडिया? अच्छा बिना वोट वाला इंडिया नहीं है क्या? अभी वोट पड़ रहा है हम लोग के यहाँ? नो सर। तो तो हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं रह गए? नो सर। कौन नो सर बता रहा है? आओ यहीं पे कान उठा करवाएंगे, नो सर जो बोल रहा है, ठीक? अरुण यस सर। जो बल्ला बल्ला गेंद लेके चल देते ना मैच खेलने, देखते हैं हम तुमको, यस सर। ठीक है? हाँ तो क्या है डेमोक्रेटिक इंडिया मतलब बच्चों लोकतांत्रिक भारत, ठीक है? लोकतांत्रिक भारत मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों की सरकार हो, ठीक है, राजतंत्र ना हो, ठीक है, मोनार्ची इसे बोलते हैं इंग्लिश में, मोनार्ची, मोनार्ची ना हो कि क्या हो, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, हम लोग चुनते सरकार को ना, हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं हर साल, ठीक है, हर साल, सॉरी हर साल बोल दिए, हर बार लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, अगर नहीं पसंद होगा तो क्या होगा, हम लोग निकाल देंगे, है कि नहीं? यस सर। टाटा बाय बाय हो जाएगा उनका। टाटा बाय बाय। हाँ तो क्या है डेमोक्रेटिक इंडिया में बेटा बोल रहा है, आगे सुनिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द डैश ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इंडिया में जितने भी पर्सन है बेटा कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ऑप्शन सुनिएगा। सर हाँ सर इक्वलिटी, इक्वल, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, सभी क्या इक्वल है, इक्वालिटी है, सब में क्या इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी हो जाएगा सर इसका, ठीक है। हमें इक्वालिटी के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल मतलब होता है हिंदी में सिद्धांत, एक प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं, है ना? yes यस सर। एक प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, सिद्धांत मतलब होता है कि किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। yes sir, आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वालिटी हो गया, आगे ई नंबर को पढ़ दे जल्दी से, ई नंबर को पढ़ो जल्दी से, टाइम बहुत कम है। every person is equal before the बताइए सब लोग बराबर इक्वल हैं कब? sir Sir, law कास्ट से? सर लॉ से हाँ लॉ से सब बराबर हैं, तो क्या है लॉ से सब बराबर है, लॉ की नजर में कास्ट से सब बराबर नहीं है, ठीक है, रेस से सब बराबर नहीं है, बट लॉ से सब इक्वल है अपने देश में, ठीक है, लॉ से सब क्या है इक्वल है, तो ठीक है, हम लोग को क्या हुआ, हम लोगों ने देख लिया दो, ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से करोगे, अगर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर क्या करोगे, खुद से करोगे, प्रॉब्लम जहां पर आएगी हमसे पूछ लेंगे आप लोग, ओके? yes sir, और अच्छे से रीड कीजिए, बुक में अच्छे से पूरा रीड कर लीजिए, बुक से कैसे भी करिए रीड कीजिए, ठीक है, कहीं समस्या आती है नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे, बाकी अगर कहोगे तो हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा अगर कहोगे तो, ठीक है, ज्योग्राफी को करा था बट उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, तो कहोगे तो हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, नहीं तो अदरवाइज क्या नाम है ये ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। yes sir, क्वेश्चन में केवल ट्रू फॉल्स होता है यहाँ पे होगा, और क्या फिर टिक वाला होगा, या फिर अगर क्या आ गया फिर इन द ब्लैंक आ गया वो होगा, इतनी चीजें होंगी बस, ओके? yes sir, तो फिर ठीक है, आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, आप लोग क्या करिए इस चैप्टर को एकदम से अच्छे से पढ़ लीजिए सब लोग, ठीक है, कोई भी कुछ चीज छूटे ना, ओके? yes Yes, sir, ठीक है बेटा, बाय बाय। bye बाय sir. बाय।